नए लोगों का आने तो आप जाओ जाओ आप। मैं बोल रहा था ना वैकेंसी बैठो आएगी वैकेंसी। नहीं हम तो घर पे जाएंगे आराम से दूध दही खाएंगे और मजे करेंगे। सही है बात है कि नहीं? हाँ तो कौन कौन जा रहा है घर पे परमानेंट? परमानेंट परमानेंट बताओ परमानेंट। क्यों पहले तो बहुत जा रहे थे परमानेंट। पहले तो बोले सर हम तो जाएंगे बस हम तो रुके नहीं अब। हम दीपावली के दिन गिन रहे हैं। गिनो दिनों बहुत दिन हो गया आपके। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा और झीलो रहे थोड़ा सांसों में सांस मिला के झीलो रहे। अब ले आराम से। अब पढ़ाई करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? राजस्थान में पहली बार हुआ ऐसा कि एग्जाम की डेट आ गई पोस्ट नहीं आई है। सही बात है कि नहीं बताओ? एग्जाम की डेट आ चुकी है लेकिन पोस्ट कितनी है ये नहीं है देख ला। फिर तो पहले क्या होता था मालूम पहले पोस्ट आती थी। क्या होता पोस्ट पहले पोस्ट आती थी फिर बाद में पोस्ट आई है फिर बाद में एग्जाम की डेट आती। इस बार क्या है एग्जाम की डेट पहले आगे करो आप बस पढ़ते रहो आराम से। तो बताओ आप कैसा लगा आपको? पढ़ाई करना है कि नहीं करना है? दीपावली में 2 महीने रुक के आओगे कि नहीं रुक के आओगे? है रुक लो रे यार क्या क्या है भाई। लोगों को पढ़ने दो सुपरवाइजर जो नए नए आएंगे बेचारे। आप बहुत पुराने हो गए। बोलते था पढ़ लिया करो रे नहीं सर एग्जाम की डेट अच्छा अभी तो पोस्ट ही नहीं आई है। फिर पोस्ट आएगी फिर फॉर्म भरे जाएंगे फिर एग्जाम की डेट आएगी। लेकिन पहले क्या देते इस बार लो बेटा प्लानिंग करो। अब कई साल तो डिले पड़ जाएंगे देखना। और अभी तो 1 साल है देखना। लेकिन मैंने बोला कि ऐसा समय पहली बार दिया एग्जाम का इतना टाइम जो आप अगर जीरो से हीरो बन सकते हो। आप जीरो किसी कुछ नहीं आता है वो भी कवर कर सकता है और जिसको अगर मानो फुल आता है वो भी अगर पीछे रह सकता है। कारण क्या होगा ज्यादा नहीं वाले और कॉन्फिडेंस मारा जाएगा हो सकता है बोर हो जाएगा। अब उसको कैसे पढ़ना है उसका अलग तरीका होता है जिसको नहीं आता उसको अलग तरीका है। सही बात है कि बताओ दोनों का तरीका क्या होगा? अब बताओ आपको कौन से तरीके से पढ़ना है? सर कृषि प्रयोग के साथ जेट की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी करो आराम से बीएससी में जाके कर लेना। क्योंकि भाई साहब अभी 2026 है 25 अभी बाकी है। अभी तो 24 चल रही दादा। कभी जिंदगी में पहली बार सोच रहे कि हमारी जॉब है अगली बार लगेगी ऐसे पहली बार अपने कॉन्फिडेंस बताओ है कि नहीं बताओ आप? ये चीजें होती बताओ तैयारी करोगे नहीं करोगे? दीपावली आराम से रुक के रहेगा ना 2-1 साल रुक ना और 2-1 महीने रुक गया ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं आराम से रुक आना कोई दिक्कत। यहाँ सिलेबस खत्म हो जाए ना फिर नया बैच बने कुछ में है। मैं बोला हूँ गेंडो को भाई पढ़ लो रे पढ़ लो रे पढ़ लो रे मत करो रे ऐसा। मैंने कहा एग्जाम आ जाएगी कृषि प्रयोग से आ जाएगी आराम से प्रेशर हो कोई दिक्कत निकालोगे नहीं। दीपावली के 4 दिन बाकी है 8 दिन बाकी है 15 दिन बाकी है बस काउंट कर रहे हैं। तो कब चले जाओगे सर? 26 को 20 को जा रहे हो आप? जा रहे हो तो बर्बाद हो। कौन कौन जा रहा है? 20 को जा रहे हो आप? क्यों जा रहे हो? सीटी का पेपर है फिर बाद में सीटी का पेपर वापस नहीं आ जाता कि? अच्छा सीटी का पेपर है तो पेपर कहाँ लगेगा बंगाल में या फिर 3 दिन होगा 22-23? चलो ठीक है फिर मत आना। हाँ 25 से 20 धरना हो गया यार सही बात 3 दिन में पेपर होगा। सीटी किसमें सी? सीटी किसमें चाहिए तुम्हारे को? सुपरवाइजर किसने कहा? अरे गेंडो उसमें लिख रखा है स्पेशल लिख और दिया नॉन सीईटी एग्जाम। नॉन सीईटी एग्जाम कि सर हो सकता हो जाए तो। अरे कहा से को लिख दिया उसने भाई कि नॉन सीईटी इसमें कोई सीईटी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कोई बात नहीं टाइम पास तो करके आओ एक बार क्या करो। और किसकी तैयारी कर रहे हो आप? वो खाता है आपकी जो और किसी की तैयारी कर लोगे आप? सीटी के एग्जाम इसलिए करते हैं ताकि बेरोजगार हो बीएससी कर रखे एमएससी कर रखे और कोई एग्जाम हो 3rd ग्रेड की दे लो। है इतना पावर है क्या? टीचर बन जाएगा क्या? सुपरवाइजर बन जाओ पहले। सीटी के एग्जाम क्या होता है? कोई भी एग्जाम देने के लिए सीटी की एग्जाम 3rd ग्रेड की एग्जाम 4th ग्रेड की वो देने के लिए क्या चाहिए अपने को? सीटी की एग्जाम। अपने एग्रीकल्चर वाले अपने एग्रीकल्चर की एक भी एग्जाम नहीं चाहिए सीईटी चाहिए। बताओ कोई है क्या? कौन सा बताओ? ये वो किसने कहा? डबल ए किसने कहा? अरे गेंडे किसी में जरूरत नहीं होती है न तो डब्ल्यू में होती है न एओ में होती है न कृषि प्रयोग किसी में भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है लिखो आप बताओ क्या पढ़े लास्ट है?
हाँ, हो गया काम तो लेना नहीं चा। मैंने जैसे डेट सुनी ना मेरे को मजा आ गया। मैंने कहा जाने वाले और जाने वाले, बताओ क्या फॉर्म होते हैं? तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट। ठीक है, कब है? 1975। याद रखना स्थापना कब हुई? 1975 1950। तो बताएंगे आप क्या होता हो। इसका फुल फॉर्म पूछते हैं आजकल यार, क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम पूछा। आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नहीं होता, क्या होता है? इंडिया होता है। बस इसमें एक ध्यान रखना, क्या होता है उसमें? इंडिया। लेकिन हम हर चीज के लिए क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया। इंडियन नहीं होता, क्या होता है? इंडिया होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, बताओ? मुख्यालय अभी मुख्यालय कहाँ है इसका? आईएमडी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अभी फिलहाल में कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ पे इसका? नई दिल्ली। ठीक है कि सर ऐसा क्यों? पहले कहाँ था इसका? दिल्ली का नई दिल्ली में कहा था? नई दिल्ली। इसकी बात करते हैं नई दिल्ली। ठीक है डियर, अब सुनना। पहले इसका था कोलकाता। कहां पे था इसका? कोलकाता। आईएमडी की बात करते हैं तो आईएमडी पहले था कोलकाता 1989 1889 में की बात करते हैं। तो ये कहां का बताओ? 1980 किसी बात करते हैं 1989 में कहां था बताओ? ये कोलकाता। किसी बात करते हैं? कोलकाता। कोलकाता में अर्थ क्यों आया? अर्थ क्यों की बात कहां से लाएगा बताओ? कोलकाता में कहा चला गया, फिर बाद में कहा चला गया? पुणे। कहां पे चला गया इसको? पुणे में चला गया। और पुणे से बाद में पुणे कहां बताओ? महाराष्ट्र। और अभी यहाँ पे बताओ नई दिल्ली। कहां पे इसका? नई दिल्ली की बात करते हैं। तो अभी फिलहाल में इसका जो मुख्यालय कहां बताओ? नई दिल्ली। आपको क्वेश्चन आया था कोलकाता माना, तो कारण क्या था कि सर्वप्रथम इसके अर्थ की कहा था, तो सबसे पहले कहा था इसका ऑफिस कहां था? कोलकाता में। फिर कहां पे इसका? तो पुणे से पहले कहा था इसका? कोलकाता। और पुणे के बाद में कहा इसका? नई नई दिल्ली में बात। ठीक है, एक होता है डब्ल्यू एम, किस बात करते हैं? डब्ल्यू। बताओ क्या इसका? वर्ल्ड कौन सा हो गया? मीट्रियोलॉजिकल। किस बात करते हैं? मीट्रियोलॉजिकल। वर्ड क्या होता है? मीट्रियोलॉजिकल, है ना? मीट्रियोलॉजिकल। वर्ड मीट्रियोलॉजिकल क्या हो गया बताओ? क्या होता है बताओ? मीट्रियोलॉजिकल क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड मीट्रियोलॉजिकल क्या हो बताओ? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। बताओ कब लगा था? कब स्थापना? 1900 क्या हो गया था? 1900 कब होगा? 73। पहले बनेगा वर्ल्ड का, पहले बनेगा इंडिया के बाद बनेगा। ठीक है, डब्ल्यू एम बात करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है बताओ? मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ बताओ? स्विट्जरलैंड है। कहाँ पे इसका? जिनेवा। जिनेवा का जिनेवा कहाँ बताओ? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड में। ठीक है डियर, ये भी कुछ पूछा जाता है। ये रटना वाली चीजें अपन नॉर्मली समझ चुके। बताओ आईएमडी क्या हो गया? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया। क्या हो गया? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, मीटियोरोलॉजिकल होता है। कौन सा होता है? मीटियोरोलॉजिकल, है ना? कौन सा होता है इसमें? मीटियोरोलॉजी। दो बार एम ई टी मीटियोरोलॉजिकल। ठीक है, अब सुनना। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। पहले कहाँ था इसका? कोलकाता। कोलकाता कहा? पुणे। महाराष्ट्र बात हो गया नई दिल्ली में हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूएमओ का नाम क्या होता है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना का 1900। मुख्यालय का है जिनेवा। अब बात करते हैं एग्रो क्लाइमेट जोन। देखो इसमें एग्रो क्लाइमेट जोन अलग से पढ़ेंगे अपन, उसकी बात करेंगे, लेकिन अपन बात करते हैं कितनी होते हैं। ठीक है, सस्य जलवायु की बात करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं। बताओ एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो कौन सा हो गया? क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक कौन सा हो गया? जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा? सस्य जलवायु खंड। इस बात करते हैं सस्य जलवायु खंड। सस्य जलवायु खंड की बात करते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं। भारत में कितने होते बताओ? अब सुनो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है, अगर पूछे बताओ कितने होते, क्या करोगे आप बताओ? कितने होते हैं? 15। कितने करोगे आप? 15। कितने होते बताओ? 15 होते। ठीक है, और राजस्थान में कितने होते हैं? कितने होते हैं? हाँ, वो बताएंगे आपको। तो अगर पूछे प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन के अनुसार, प्लानिंग कमीशन के अनुसार कितने होते बताओ? कितने होते? कितने होते बताओ? 15। ठीक है, और बताओ किसके अनुसार? और बताओ नेक्स्ट।
आईसीआर के अनुसार, इसके बाद करते हैं NARP, ICAR के अनुसार कितने होते हैं, के अनुसार कितने होते हैं, अनुसार कितने होते हैं 130, 131 भी होते हैं, 130 भी होते हैं, चेंज होते रहते हैं, 129 भी होते हैं, 130 हो गए। ठीक है, अब बात करें कौन सा होगा, एग्रो इकोलॉजी, इसको होता है एग्रो इकोलॉजी जोन, हो गया ना, एग्रो क्लाइमेट, एग्रो इकोलॉजी जोन, इकोलॉजी जोन, एग्रो इकोलॉजी जोन की बात करते हैं, वो कितने होते बताओ, कितने होते हैं, ये होते हैं 21, कितने होते हैं 21, इसमें अलग अलग होते हैं। एक तो कौन सा हो गया, कौन सा होता है, नेशनल ब्यूरो सर्वे एंड सोइल लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार, के अनुसार कितने होते बताओ, के अनुसार कितने होते हैं 21, और आईसीआर के हिसाब से कितने होते, आईसीआर के हिसाब से कितने होते बताओ, कितने होते हैं 8, कितने होते 8। ठीक है डियर, आप पूछे बताओ राजस्थान जलवायु खंड कितने होते हैं, क्या करें बताओ 10। यहाँ पर राजस्थान जलवायु खंड, राजस्थान में बताओ कितने होते हैं, राजस्थान में सस्य जलवायु खंड कितने होते हैं, सस्य जलवायु खंड, जलवायु खंड की बात करते हैं कितने होते बताओ, कितने हो 10। और भारत में कितने होते हैं, भारत में सस्य जलवायु खंड की बात करते हैं, सस्य जलवायु खंड, सस्य जलवायु खंड की बात करते हैं कितने होते बताओ, कितने होते रहे 15। अब देखो अपने कैसे पूछेगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर आगे बात करते हैं। अगर नॉर्मली पूछे तो बताओ राजस्थान में जलवायु खंड कितने होते हैं 10, भारत में जलवायु खंड कितने होते हैं 15। लेकिन अगर पूछे ऐसे नॉर्मली कि बताओ प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत में कितने जलवायु खंड होते हैं 15, और NARP ICAR के अनुसार जलवायु खंड कितने होते हैं 130। नॉर्मली पूछे बताओ कि भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन कितने होते हैं 21 होते हैं। लेकिन अगर पूछे बताओ भारत में ICAR के अनुसार एग्रो इकोलॉजी जोन कितने होते हैं, कितने होते हैं 8। चलोगे ना आप, के अनुसार, के अनुसार। ठीक है यार, IMD का फुल फॉर्म क्या होता है, IMD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल क्या होता है डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल कौन सा डिपार्टमेंट हो गया, मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली में, पहले कहा था इसका कोलकाता, कोलकाता कहाँ से पुणे महाराष्ट्र, उसके बाद कहाँ ये नई दिल्ली में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है बताओ, 1973 जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, ये नॉर्मली बात हो, कर लोगे आप इसमें। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा हो गया ओस, क्या होता है ओस होता है, एक कौन सा होता है बताओ ओला, क्या होता है ओला, एक तो होता है ओस, एक होता है कौन सा हो गया ओला हो गया, दूसरा कौन सा बताओ ओस हो गया, ओला हो गया, और एक कौन सा बताओ कोहरा, इसकी बात करते हैं कोहरा। ठीक है, कोहरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रोस्ट, क्या बोलते हैं इसको जानते हो ना। एक तो कौन सा हो गया ओस होता है, ओस तो क्या होती है बताओ कि दिन मतलब क्या होता है सुबह के समय में क्या होता है पत्तियों पर छोटी छोटी क्या होती है बूंदे, जो फसल के लिए क्या होती है लाभकारी होती है, क्या होती है लाभकारी। एक होता है पाला, कौन सा होता है पाला, पाला को बोलते हैं फ्रोस्ट, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्रोस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं कौन सा फोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। अब सुनना अपने को ये ध्यान रखो, ओस तो क्या होती है जो कि फसल के लिए लाभकारी हो, आप खुद भी जानते हो ओस अगर ज्यादा होती है तो अपने लाभकारी होती है हानिकारक होती है, लाभकारी होती है, ओस तो अपने लिए क्या होती है लाभकारी होती है। नेक्स्ट कौन सा ओला, ओला मुख्यतः किस फसल के नुकसानदायक होता है रबी की फसल के लिए। आप जानते हो जब गेहूं पकने वाला होता है, सरसों पकी होती है, उस समय ओले आते हैं तो नुकसान ही करता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कौन सा बताओ कोहरा, कोहरा क्या करेगा नुकसान ही करता है सर्दियों में। अपने तो सरसों को मार गए, इस बार कोहरा रह गया भाई, कोहरा या पौड़ो ले गए बस, देखो बोलते हैं नहीं बोलते। कोहरा क्या होता है, कोहरे कारण क्या होता है कि एक तो क्या होता है दिखता नहीं है, दिखता है क्या बताओ, दिखता नहीं है ना कोहरे से, कोहरे से दिखता नहीं है, कोहरे एकदम डेंस हो जाता है दिखता नहीं है। एक तो धुंध होती है, धुंध में तो आदमी क्या होता है बताओ, धुंध तो जानते हो धुंध ज्यादा हो जाती है, धुंध आ जाती है मतलब दिखता नहीं है आदमी को। लेकिन कोहरे में दिखा करो दिखता तो है, लेकिन क्या होता है प्रकाश नीचे की ओर नहीं आ पाता। जितना ज्यादा कोहरा होगा वैसे तापमान क्या होगा कम होता है, तापमान क्या होता है कम, मतलब प्रकाश ढंग से नीचे नहीं आ पाता है। कोहरा ज्यादा होगा तो प्रकाश नीचे की ओर नहीं आ पाएगा, जब प्रकाश नीचे की ओर नहीं आ पाएगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा, क्या नहीं होगा। मतलब कोहरे में जो होता है एक तो क्या होता है कम तापमान के कारण नुकसान, इसका होता है जिसके कारण क्या होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, जब भोजन नहीं बनेगा पौधा क्या हो जाता है मतलब कमजोर होगा। ऐसे क्या होता है पाला, पाले में मुख्यतः देखा जाए तो किससे नुकसान होता है कम तापमान के कारण, क्या होता है कम ताप, कोहरे में कितना किस कारण होता है कम प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन अगर बात करें पाला, पाला में किसके कारण होता है कम तापमान के कारण। जब पाला गिरता देखा करो, पाला नहीं होता कई बार छोटी छोटी बर्फ जम जाती है एकदम खतरनाक सर्दी होती है, ऊपर देखो और पानी की छोटी सी एकदम क्या होता है आइस के एकदम लेयर बन जाती है, क्या होता है पाला होता है, क्या होता है पाला। ठीक है,
अगर जितना ज्यादा पाला ज्यादा होगा उतना क्या होता है, सर्दी क्या होती ज्यादा होती, सूखी सर्दी पड़ती है, बोलते सूखी सर्दी पड़ रही है। पाला मतलब क्या होगा, तापमान कम हो जाता है, और इतना तापमान कम हो जाता है कि जो पौधे में उपस्थित जो कोशिका मर जाती है, और कोशिका मर जाने के बाद पीली पड़ जाती है पत्तियां, और पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है। बताएंगे आगे, तो देखो आप एक बार लिखो इसको, फिर बालिश बचाने के फायदे बताएंगे आपको। पहले आप तो ये लिखो, आप लिख लिया आपने? क्या लिखा कल आपने, बताओ क्या लिखा था? है है अच्छा, तो एक वो लिख लो आप, कल लिखा उसके नीचे लिख लो, लिखो क्वांटा सेंसर। वहां लिख लो एक और चीज लिखो, कल लिखा था आपने पायरियोमीटर और पायरियोमीटर, लिखो क्वांटा सेंसर। क्या लिखोगे? क्वांटा सेंसर। क्या लिखो? क्वांटा सेंसर का उपयोग, क्वांटा सेंसर का उपयोग, देखो क्वांटा सेंसर का उपयोग, क्वांटा सेंसर का उपयोग पीएआर, क्वांटा सेंसर का उपयोग पीएआर, क्वांटा सेंसर का उपयोग पीएआर को मापने के लिए किया जाता है। क्वांटा सेंसर को पीएआर को मापने के लिए किया जाता है। क्वांटा सेंसर को पीएआर को मापने के लिए किया जाता है। पीएआर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है भैया, अब लिख लो आराम से, राजस्थान में जलवायु खंड हो गया, लिख लो आप। है पीछे, अरे कोई भी लिख लो तो बात वही है, पीछे वाले लिख लो आप, बात वही है, लिखो उसको। आ जाओ सर, आ जाओ, लिख लिया, आ जाओ आ जाओ, लिख लिया। बड़ा स्लो लिखते हो, खा करते हो बाबा। लिख लिया, डन। स्विट्जरलैंड गए गए हो क्या अभी? सर कहाँ जाएंगे, सुपरवाइजर बनने के बाद जाएंगे साहब। साहब 10 साल की सैलरी जमा करा के जाएंगे साहब।
जैसे सुपरवाइजर बोलेंगे साहब लोन उठाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? और स्विट्जरलैंड जाएंगे सर, हम तो पैदल जाएंगे साहब। खाते जाएंगे, चलते जाएंगे, खाते जाएंगे, जिस दिन खत्म हो जाएगा वापस आते जाएंगे। चले जाना आप, या आप क्या कर सकते हो, कोई जाए मान लो उसके पीछे लटक के चले जाना। ठीक है, किशन क्या है, IMD किशन क्या है बताओ? 1800 क्या है? लिख लिया आपने? डन। बड़ा धीरे लिखते हो यार आप। देखो नेक्स्ट, बस जिंदगी में नेक्स्ट है आपके। अब आपका जलवायु क्या हो जाएगा सर? पिछले इन दिनों में MID को डब्ल्यू में उन्होंने और बताइए इस पर। हाँ, क्या लिखा है मैंने आपको इसमें? क्या है इसमें? 1919 लिखा आपने, है ना? सही किया, बंदा सही बोल रहा है। कितना बताओ भाई? 1889, 1800 सॉरी, है ना? 1800 कर लो उसको, है ना? IMD आपने किया ना, IMD 1889, 1889, 18 कर लो, सो 1889। ओके ओके डियर, ओके देख करवा दिया मैंने। क्लियर आपने? अब आपका क्या पढ़ोगे, खरपतवार पढ़ोगे या फिर बीज पढ़ोगे? हाँ, भूप्रश्न में पढ़ोगे पहले? है ठीक है भाई, तो भूप्रश्न पढ़ लो हमारे लिए, कुछ भी पढ़ो आप। भूप्रश्न पढ़ा दे, देखो इसका मतलब, हाँ यार भूप्रश्न पढ़ाएंगे, थोड़ा छोटा टॉपिक है ना। सर जॉब कैलेंडर आ गया क्या? इसको भी मालूम नहीं, रामायण हो चुकी है भाई साहब, एग्जाम की डेट आ गई, सुपरवाइजर की, तू जॉब कैलेंडर की बात करता है? क्लियर? क्लियर, इसको डेट देखेंगे बार इसको ना, फिर लिखवाएंगे, लिखो इसको। लिख लिया? लिख लिया सब चीज? लिखो जल्दी लिखो। सर जॉब कैलेंडर आ गया क्या? खूब सारे आ रहे हैं वैसा, जॉब कैलेंडर, जॉब कैलेंडर।
जो कैलेंडर आ गई, ठीक है, लिख लिया डियर आपने। अब लिखो नेक्स्ट, क्या लिखोगे, ओस, क्या लिखोगे, ओस, लिखो ओस, ओस में लिखो, ओस में क्या लिखो बताओ, यह है, देखो यह रबी की फसलों के लिए लाभकारी होता है। ओस तो कब पड़ती है, मोस्टली रबी में पड़ती। यह रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है, यह रबी की फसलों के लिए लाभकारी होता है, यह रबी की फसलों के लिए लाभकारी होता है, यह रबी की फसलों के लिए लाभकारी होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह, नेक्स्ट लिखो, यह फसलों की पत्तियों पर, यह फसलों की पत्तियों पर, यह फसलों की पत्तियों पर, पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित होती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित होती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित होती है, ठीक है यार, छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई ये आप इतना मालूम है सुबह हो कि शाम को, मोस्टली कब होती है, सुबह की होती है, तो इतना तो मालूम है अपने को। तो कई बार पूछते ओस लाभकारी होती है, हानिकारक क्या होती है, अपने लिए लाभकारी, जितना ज्यादा ओस होता है अपने लिए बेनिफिट होता है। नेक्स्ट लिखो ओला, लिखो ओला, लिखो ओला, 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 ओला बताओ नुकसानदायक और लाभकारी होता है, नुकसानदायक होता है। आपको मालूम है खड़ी फसलें एकदम ज्यादा तो पूरा 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 क्या खराब है। लिखो नेक्स्ट, लिखो ओला में लिखो, यह रबी की फसल के लिए मुख्यतः नुकसानदायक होता है, यह रबी की फसल के लिए मुख्यतः नुकसानदायक होता है, यह रबी की फसल के लिए मुख्यतः नुकसानदायक होता है, यह रबी की फसल के लिए मुख्यतः नुकसानदायक होता है, यह रबी की फसल के लिए मुख्यतः नुकसानदायक होता है, यह रबी की फसल के लिए मुख्यतः नुकसानदायक होता है, रबी की फसल के लिए मुख्यतः नुकसानदायक होता है, यह रबी की फसल के लिए मुख्यतः नुकसानदायक होता है, रबी की फसल के लिए मुख्यतः नुकसानदायक होता है। देखो यह जैसे, देखो जैसे पता किसके लिए बताओ, सरसों, गेहूं, सरसों गेहूं, सरसों गेहूं, मतलब सरसों और गेहूं सबसे ज्यादा नुकसान करता है। हालांकि चना वो तो नुकसान करेगा, लेकिन सरसों को सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि सरसों क्या होती है, खड़ी होती है, और जो पकने वाला समय होता है एकदम से ओला गिरता है, नुकसान करता है, बहुत खतरनाक नुकसान करता है। हालांकि चने में भी करेगा, लेकिन चने की हाइट क्या होती है, कम होती है, तो कम होने के कारण इतना ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें करता है, सरसों और चने। सरसों में तो इतना नुकसान करती है, अगर सरसों जैसे परिपक्व होने वाली होती है ना, उस समय ओला आ गया तो समय कुछ नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएगा किसान। गेहूं में तो फिर भी ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन सरसों में क्या होता है, क्योंकि सरसों की फली एकदम जैसे होती है एकदम फूट जाती है। अगर आपके नुकसान कभी देखा आपने, मैंने लाइव देखा हुआ है, सरसों में अगर ओले गिरते हैं तो खतरनाक नुकसान होता है, कोई बचौतरी नहीं है उसमें। सबसे बड़ी बात है फूट जाएगी वो, जब तक सरसों नीचे की ओर गिरती है आधी तो गिर जाती है, लेकिन जैसे वो सूखती है ना, सूखने जैसे सूखना होता स्टार्ट हो जाती है तो छूटी हो, तो क्या होता है, फूटी तो ऐसे होती है और क्या होती है, बाहर गिर जाती है, मतलब उसका कभी हार्वेस्टिंग कर ही नहीं पाते। देखो नेक्स्ट, कोहरा, लिखो नेक्स्ट कोहरा, लिखो कोहरा, कोहरे में लिखो इसमें कोहरा, कोहरे में क्या होता था, देखो इसमें, इसमें पौधे को, इसमें पौधे को कम प्रकाश संश्लेषण, इसमें पौधे को कम प्रकाश संश्लेषण, इसमें पौधे को कम प्रकाश संश्लेषण के कारण, इसमें पौधे को कम प्रकाश संश्लेषण के कारण नुकसान होता है, इसमें पौधे को कम प्रकाश संश्लेषण के कारण नुकसान होता है, इसमें पौधे को कम प्रकाश संश्लेषण के कारण नुकसान होता है, इसमें पौधे को कम प्रकाश संश्लेषण के कारण नुकसान होता है, इसमें पौधे को कम प्रकाश संश्लेषण के कारण नुकसान होता है। इस कारण बताओ क्या होता है, कम प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कम हो जाता है, कारण क्या होता है, कोहरा जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, विजिबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोहरा आदत प्रकाश ढंग से नहीं आ पाता है, प्रकाश ढंग से नहीं आएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता इसके पौधा क्या होता है, पीला पड़ने लग जाता है। उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अगर कोहरा लंबे समय तक रहता है ना, सर्दियों में देखा करो 3 दिन तक नहीं खुलता, 4 दिन तक नहीं खुलता है, कारण क्या होता है बताओ, क्या होगा, कोहरा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कम क्या करता है, नुकसान करता है। लिखो नेक्स्ट, पाला, लिखो पाला, पाला,
बाला नहीं बोल रहा हूँ, पाला, पाला वो पाला, शैतान है के पाला। देखो पाला में लिखो, लिखो इसमें, देखो पाले में लिखो, इसमें कम तापमान के कारण, इसमें कम तापमान के कारण पौधों में नुकसान होता है। इसमें कम तापमान के कारण पौधों में नुकसान होता है। इसमें कम तापमान के कारण पौधों में नुकसान होता है। इसमें कम तापमान के कारण पौधों में नुकसान होता है। इसमें कम तापमान के कारण पौधों में नुकसान होता है। इसमें कम तापमान के कारण पौधों में नुकसान होता है। इसमें कम तापमान के कारण पौधों में नुकसान होता है। ठीक है, अब सुनो, पाला में जो मुख्यतः होता है तापमान क्या होता है, कम होता है। जीरो कितना होता है, जीरो से ज्यादा होता है, लेकिन जीरो से कम नहीं होता है, जीरो से कम बहुत कम होता है। तो तापमान क्या होगा, कम हो जाता है। जिस मान लो पौधों में 0 डिग्री चला जाए, -1 चला जाए, -2 चला जाए, या मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, अपने अगर 2 डिग्री सेल्सियस तो तापमान तो कम ही हो गए। और हमेशा तापमान में तो कम कब होता है, 0 से कम होने पर क्या होता है, जैसे मान लो कोशिका है, कोशिका में क्या होता है, पानी होता है। कोशिका में क्या होगा, पानी। कोई पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होते जमने लग जाता है, आपको मालूम है। तो जैसे 0 से कम होगा, पाला भी क्या होगा, जो कोशिका में उपस्थित पानी में क्या होगा, जमने लग जाएगा। अगर वो जमेगा, बताओ उसका पानी का आयतन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। जैसे मान लो अपन बोला कि भाई कोई भी अगर मान लो फ्रिज में अपन बोतल रखते हैं पानी की, जैसे भरते देखा करो, पानी क्या होता है, अपन कम भरते लेकिन एकदम फुल नजर आता है, एकदम क्या होता है, बोतल फूल जाती है, वो उसकी जो पूरी डिजाइन एकदम गायब हो जाती है। सही बात है, मतलब कारण क्या होता है, आयतन क्या होता है, बढ़ता है। कोई भी पानी का अगर अगर बर्फ जमाते हो तो उसका 9% आयतन बढ़ता है। कितना प्रतिशत हो, 9% आयतन बढ़ता है। मतलब अगर आपने 1 किलो पानी लिया है, ध्यान रखना उसका 1 किलोग्राम 900 ग्राम क्या हो जाएगा, वजन नहीं बढ़ेगा, आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ने पर क्या, कोशिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और कोशिका फटते ही क्या हो जाएगा, नुकसान हो रहा है। तो तापमान के कारण क्या हो रहा है, कम तापमान के कारण नुकसान हो रहा है, और जैसे ही हुआ तो पत्ती क्या पीली पड़ जाएगी, भाई कोशिका मर जाएगी, पत्ती क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। तो इसका नियंत्रण कैसे करें, पाले का नियंत्रण कैसे करें बताओ। तो पाले का नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले बात करें, तो क्या होगा बताओ, सिंचाई करो। क्या करो आप, और सिंचाई के लिए अपन लगभग 0.5 से कितना कर सकते हैं, 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कम नहीं कर सकते, क्या करेंगे, जैसे मान लो अभी 2 डिग्री सेल्सियस है मान लो, तो जैसे तापमान सिंचाई करेंगे कितना बढ़ जाएगा बताओ, 0.5 से कितना हो गया, 2.5। और सबसे बेस्ट मेथड कौन सा बताओ, फव्वारा। कौन सा होता है, फव्वारा। फव्वारा विधि के द्वारा अपन सबसे बेस्ट होता है। कारण क्या होगा, फव्वारा से देंगे तो पौधे के ऊपर गिरेगा, पौधे के ऊपर गिरेगा, तापमान क्या बढ़िया रहेगा। भाई उसकी कोशिका कहाँ है, पौधे में, पौधे के ऊपर पानी गिरेगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरा कौन सा बताओ, धुआं की तरफ, किस बात करते हैं, धुआं। धुआं करके बताओ, धुआं करके बता सकते हैं नहीं बता सकते, धुआं करके बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते, बता सकते। धुआं करने से क्या होगा, फायदा होता है। कारण क्या होगा, धुआं करने से तापमान, जैसे अपने गांव में होता है, भैंसों को सर्दी लगती है तो अपन क्या करते हैं, धुआं कर देते ताकि मच्छर भी नहीं आए, और क्या हो जाए, भैंसों का रिलैक्सेशन मिल जाए। क्या उनको ऐसे लगाते हैं, आग लगा के बैठाते, आजा बेटा इधर आ जा रहा है, इधर पानी तो भी आ जाए इधर, ऐसा ना करते, नहीं करते ना, धुआं करते हैं। धुआं से तापमान क्या होता है, बढ़ता है, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरी बात, अगर कई बार गायों के मच्छर बहुत परेशान करते, क्या करते हैं अपन, धुआं करते हैं। धुआं से क्या होता है, अपन तो एनिमल के आदमी नहीं, अपन तो हॉर्टिकल्चर के भी नहीं, अपन किसके, एग्रोनॉमी के। फसलों में क्या होगा, फसलों में क्या होगा, शाम मेरे तो आज खेत में है ना 5-7 बीघा, आज तो धुआं करूंगा, मत बोल देना ऐसे, न लगा देगा कोई सीख ले, धुआं ही ले आज तेरे। धुआं का मतलब होता है जो छोटी जगह होती है, जैसे मान लो आप कोई नर्सरी होती है, ठीक है, या कोई पोली हाउस हो गया, उसके पास में कम क्षेत्र में हो, जहां पर अपन क्या लग रहे, पौध रोपण करना हो, पौध लगे हो, कम क्षेत्र में हो सकता है पौधे क्या होता है, हाई वैल्यूबल हो, जिनका वैल्यू क्या हो, जैसे अफीम हो गया, इन चीजों के लिए। तो उन चीजों के लिए क्या करें अपन, धुआं करेंगे। भाई कम, मतलब कम एक एरिया में तो अपन धुआं करके उस तापमान को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नहीं तो आपकी 10 हेक्टेयर में सर धुआं करनी है, या तुम जैसे तो आदमी हो, तुमने तो कहा था धुआं करनी है, वैसा भाई लगा दिया आग, हो गई धुआं, जिंदगी में दोबारा इसकी तो पाला तो क्या, पशु आस पास नहीं आएगा, और तू भी आस पास नहीं आएगा। हो सकता है तो भगवान दया से दूरी हो जाए इससे परमानेंट ही, क्योंकि इतना सा धुआं नहीं बचा जाता है धुआं करके। तीसरा कौन सा बताओ, हीटर लगाकर। बात करते हैं, हीटर लगा कर सकते हैं क्या, हीटर लगाकर। ये क्या होता है, बड़े क्षेत्रों में होता है, जहाँ वही मतलब नॉर्मली बीच बीच में क्या करेंगे, हीटर लगा देंगे। हीटर से क्या होगा, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा तापमान। सिंपल, हीटर लगाएंगे अपन भी हीटर के, लेकिन हीटर का उपयोग अपन खेतों में ही कर सकते हैं। ध्यान रखना, कभी भी रूम में हीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। हीटर का उपयोग करने से CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान रखना। अपन क्या करते हैं, रूम में फ्री की बिजली होती है, लगा के हीटर आराम से रात भर सोते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बरबरा जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे करते हैं आप, मत कर देना दादा, शुक्रवार कोई बनेगा फिर, और कोई बनेगा फिर तेरा। 6 नंबर, रसायनों का उपयोग। इसका बात करते हैं, रसायनों का उपयोग। ठीक है, एक होता है, नेक्स्ट कौन सा हो गया, फसल। इसकी बात करते हैं,
फसल व किस्मों का चयन करके, आवाज बहुत दिन बाद में, फसल व किस्मों का चयन करके, फसल व, जैसे मान लो आपको मालूम है कि 100 लेने से परिवार के पौधे क्या होते हैं, पाले के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, संवेदनशील। लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए तो क्या होता है, संवेदनशील नहीं होते। तो अपने को ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो पाले के प्रति संवेदनशील नहीं हो, क्या हो, प्रतिरोधी, क्या हो, प्रतिरोधी। समझ वगैरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं फसल व किस्मों का चयन करके। अब देखो रसायन में कौन सा होता है, या तो क्या करो 0.1% क्या करोगे आप, H2SO को, उसका करेंगे H2SO, या फिर क्या करो DNS, कौन सा करोगे, DNS का मतलब होता है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, रसायन का उपयोग कर सकते हैं। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल करने से क्या होगा बताओ, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। अरे भाई साहब ऐसा नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल 0.1% करें, पानी मिलाकर छिड़काव करें, क्या हो जाएगा उसे बताओ, जब आप पी जाओ उसको। इसका मतलब होता है इसमें होता है सल्फर, क्या होता है, और सल्फर का काम क्या होता है, कोशिका भित्ति को क्या करना, लचीला करना, क्या करना उसको, लचीला तथा मजबूत, ताकि जैसे उसका आयतन बढ़े तो कोशिका क्या है, फटे नहीं, कोशिका फटे नहीं, उसका डैमेज नहीं हो, और डैमेज नहीं होगा तो पौधा आराम से उसको रिकवर कर सकता है। ठीक है, चलोगे ना इसमें। तो अपने तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, एक तो बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था कि पाले फ्रोस्ट से बचने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए, फव्वारा सिंचाई करके कितना तापमान बढ़ा सकते, लगभग 0.5 से डिपेंड करता है। और अगर मान लो रसायन पाले से बचने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करेंगे, 0.1% क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल या DMS, कौन सा, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। चलोगे ना, इसको लिखवा दूंगा मैं। दूसरी बात, अगर आप सर्दियों में देखते हो, सर्दियों में जब भी नहाते हो, आप खुद जानते हो इस बात को, सर्दियों में अपन नहाते हैं ना तो पानी क्या होता है, गर्म होता है, देखो, और मोटर का क्या होता है, एकदम गर्म होता है, भाई मजा आ जाता है। अगर सर्दी में नहाना है तो मोटर के पानी से नहाओ, मजा आ जाता है। मैं तो आपकी हिम्मत नहीं होगी नहाने की, मैं भी ऐसे करता था, जब भी सर्दी में अगर स्कूल जाना होता था, एक बात करते, मोटर आज लाइट आ गई, हाँ बस अब। लेकिन जिस दिन लाइट नहीं आती थी ना, उस दिन तो फिर बाद में वही तेल लेते थे, थोड़ा उसमें क्या डालते थे, नमक नहीं रहे, वो डालते थे पानी, अगर नमक डाल के बनवाएगा क्या, सर तेल और नमक ला कर चले गए, तेल डालते थे उसमें, पानी डालते थे, आराम से करके पूरा मालिश करके जाते थे। लेकिन अगर मान लो मोटर में पानी आता तो मजा आता। आप भी नहाए हो कि नहीं नहाते हो, नहाते हो क्या, कितनी देर में नहाते हो, इसका मतलब उदयपुर में नहीं नहाते हो, क्योंकि यहाँ पर तो मोटर है नहीं। दिख गया, लेकिन दिख गया आपके। देखो नेक्स्ट, पाले से बचने के उपाय, देखो पाले से बचने के उपाय, पाले से बचने के उपाय, पाले से बचने के उपाय में क्या लिखो बताओ। देखो सबसे पहले सिंचाई करके, पाले से बचने के उपाय लिखो, सबसे पहले सिंचाई करके, क्या होगा, सिंचाई करके। देखो इसमें सिंचाई करके लिखो, देखो सिंचाई करके तापमान, देखो सिंचाई करके तापमान को, सिंचाई करके तापमान को 0.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं, 0.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं, 0.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं, 0.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं। लिखो नेक्स्ट, उपयुक्त विधि, पहले बताओ उपयुक्त विधि, उपयुक्त विधि कौन सी बताओ, कौन सी होगा, फव्वारा। उपयुक्त विधि बना लिखो, फव्वारा विधि, कौन से लिखोगे, फव्वारा विधि। उपयुक्त विधि बराबर लिखो, फव्वारा विधि, क्या लिखोगे, फव्वारा विधि। देखो नेक्स्ट, देखो धुआं करके, देखो धुआं करके, देखो धुआं करके, लिखो इसमें, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, पर समझ आओगे धुआं करके। देखो नेक्स्ट, हीटर लगा करके, हीटर लगा करके, हीटर लगा करके, धुआं करके, इसके बाद क्या लिखोगे, हीटर लगा करके। देखो नेक्स्ट, हीटर लगा करके लिख लिया। लिखो प्रतिरोधी फसल व किस्मों का उपयोग करके, नेक्स्ट लिखो, हीटर लगा के लिख लिया, हीटर लगा कर, नेक्स्ट लिखो प्रतिरोधी फसल व किस्मों का चयन करके, प्रतिरोधी फसलों का, प्रतिरोधी फसल व किस्मों का चयन करके, प्रतिरोधी फसलों व किस्मों का चयन करके, प्रतिरोधी फसल व किस्मों का चयन करके, प्रतिरोधी फसल व किस्मों का चयन करके, किस्मों का चयन करके, प्रतिरोधी फसल व किस्मों का चयन करके। ठीक है, देखो नेक्स्ट, रसायनों का उपयोग करके, नेक्स्ट लिखो रसायनों का उपयोग करके, रसायनों का उपयोग करके, रसायनों का उपयोग करके, रसायनों का उपयोग करके,
देखो इसमें रसायनों का उपयोग करके लिखो। देखो पाले से बचाने के लिए रसायनों का उपयोग करके लिखो। पाले से लिखो, पाले से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए 0.1% H2SO4, पाले से बचाने के लिए 0.1% H2SO4 व DMSO, DMSO का पढ़ने छिड़काव किया जाता है, DMSO का पढ़ने छिड़काव किया जाता है, पर्णीय छिड़काव किया जाता है। DMSO का पर्णीय छिड़काव किया जाता है, 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 DMSO का पर्णीय छिड़काव किया जाता है। ठीक है, लिखो DMSO का फुल फॉर्म लिखो, क्या बताओ? डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, 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 डाई मिथाइल कौन सा हो गया? सल्फो ऑक्साइड। ठीक है डियर, अब देखो एक थोड़ा लेवल की बात है भाई डियर, डाई मिथाइल कौन सा हो गया? डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, आधा लेन सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, एक थोड़ा एक लेवल की बात है। अगर उसका पूछने का 0.01% है, मैं आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूं, आज की बात याद रखना भाई। जब भी एग्जाम की डेट का समय लंबा रहा है, जब भी एग्जाम की टाइम का लंबा समय रहा है, याद रखना हमेशा पेपर इजी आता है। क्या आता है? इजी आता है। उसमें से जो ओनली 4-5 क्वेश्चन होंगे जो हार्ड होंगे, और वही हमेशा सिलेक्शन का क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। आज तक ऐसा नहीं है कोई लंबा से मुझे हार्ड होंगे, क्योंकि बच्चा क्या होता है, लंबा सा होता है, डीपली पढ़ता है, लेकिन सरफेस नहीं पढ़ता। जाके उठा के देख लेना कोई पेपर उसमें। चलो एक बात करते हैं, कौन सा होता है? MDI। क्या होता है? MDI। ठीक है, ये क्या होगा? इसमें सब ह्यूमिड क्षेत्र, तो इसको मैं लिख दूं उपाद्र। कौन सा हो गया? हाँ, कौन सा हो गया? उपाद्र। कौन सा हो गया? उपाद्र। कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? शुष्क और अर्ध शुष्क की बात करते हैं, अर्ध शुष्क। और कौन सा हो गया? शुष्क की बात करते हैं, शुष्क की बात क्षेत्र। ठीक है, और ये कौन सा बताओ? क्षेत्र। ये कौन सा बताओ? क्षेत्र। ठीक है डियर, अब यहाँ तो हो गया कौन सा क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कौन गया? MDI। कौन सा हो गया? MDI जो होती है, यहाँ तो क्या जीरो से कितना होता है? 0 से -33.33, ये होता है 33.33 से क्या हो गया? 66.66 से कितना हो गया? 66.66। और ये क्या होता है? 66.66 से क्या होता है? ज्यादा, माइनस। इसको देखो क्या होता है, दोबारा बोलना, रटना होता है रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर का लेवल ज्यादा होता है, जो भी एग्जाम होते हैं ना, जो भी एग्रोनॉमिक एग्जाम होती है, लेवल की एग्जाम होती है, उसमें जरूर क्वेश्चन पूछ जाता है। तो मैं चाहता हूँ भाई, हो सकता है कई बार रिपीट हो जाता है। ये तो क्या होगा? क्षेत्र हो गया, और ये क्या बताओ? MDI हो गया। सर MDI का मतलब क्या होता है? MDI क्या होता है? मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स। क्या होता है बताओ? मॉइस्चर क्या होता है? डेफिशिएंट। मॉइस्चर डेफिशिएंट क्या होता है? इंडेक्स होता है। ठीक है, बताऊंगा आपको इंडेक्स। मॉइस्चर डेफिशिएंट क्या होता है? इंडेक्स होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? MDI बराबर क्या होता है? P माइनस क्या होता है? PET। क्या होता है? P माइनस PET बटा क्या होता है? PET। लिख लो। पेपर का लेवल ज्यादा है, क्वेश्चन आएगा ऐसे कि उपाद्र, ऐसे लिखा गया उपाद्र क्षेत्र में MDI का मान होता है कितना होता है? 0 से -33.33, ऐसे आए क्वेश्चन। लिखवा दूंगा आपको, लिखो एक बार। देखो जब भी अगर पेपर का लेवल ज्यादा होता है, आपको ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि देखो ये पूछ रहा है क्योंकि आपने शुष्क खेती हुई है। तो अगर मान लो अपने को, अगर मैं आप तो एक लिखाना छोड़ दो, और एक अपने मान लो बढ़िया बात अपने कुछ आ रहा है, तो मान लो हो ही जाए, कई बार रिस्क हो ही जाए, टाइम लिखो अपने पास। ये अपना जलवायु और मौसम क्या हो गया? नमस्कार। अब आपका बचा एक तो शुष्क खेती, जो मैं करवा दूंगा आपको। एक कौन सा बचा अपने पास में? शुष्क खेती हो जाएगा। दूसरा जैविक खेती, शुष्क खेती और भू परिष्करण, मृदा उर्वरता और उत्पादकता है। हाँ क्या?
बस और क्या है, कुछ नहीं है। दीपावली से पहले पे करा दूंगा, चाहे 2 जने हो चाहे 4 जने हो, इससे मतलब थोड़ा ना है। भाई आप जा रहे हो मान लो सीईटी के लिए, तो सभी थोड़ा जा रहे हो, 5-7 जने तो रहेंगे, सभी जा रहे हो है? बेरोजगार हो तुम, यहाँ पे ऑनलाइन चली गई। अरे गेंडो क्यों जा रहे हो तुम, पढ़ते तो होने ही, बर्बाद हो गए सारे सारे। सीईटी चाहिए इनको, सीईटी मालूम नहीं सीईटी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म वाला एक बार, सीईटी देंगे। क्या करेंगे सीईटी दे देंगे। क्लियर, बहुत स्लो लिख रहे हो यार। उपाद्र क्षेत्र हो गया, अर्धशुष्क क्षेत्र हो गया, मतलब सब ह्यूमिड होता है, सब एरिड होता है, सेम एरिड नहीं होता, सेम एरिड हो गया, और कौन सा हो गया, शुष्क क्षेत्र हो गया, सब ह्यूमिड हो गया, सेम एरिड हो गया, एरिड हो गया, 0 से -33.33, -33.33 से -666 हो गया, -666 से अधिक हो गया। अब रिक्वेशन कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, एमडीआई पी माइनस पीटी बटा पीटी। पीटी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एवपोट्रांसपायरेशन, वाष्पो वाष्पीकरण। पी मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, क्या होता है, प्रिसिपिटेशन नहीं बताया ना आपको मैंने, हाँ लिखो उसमें, क्वेश्चन कैसे आएगा लिखो एक बार, लिखो क्वेश्चन, लिखो इसमें, लिखो उप आद्र क्षेत्र में, उप आद्र क्षेत्र में, उप आद्र क्षेत्र में एमडीआई का मान कितना होता है, उपाद्र क्षेत्र में एमडीआई का मान कितना होता है, उपाद्र में क्या होता है बताओ, मान क्या होता है, बताओ क्या होता है। पहला ऑप्शन लिखो, इसका लिखोगे इसमें, ये लिख लो पहला, दूसरा ये लिख लो, तीसरा लिख लो, और चौथा उपरोक्त सभी लिखो। इसमें पहला लिख लो उपाद्र क्षेत्र, दूसरा लिखो इसमें कौन सा लिखो, पहले लिखो इसमें 0 से -33.33, 33.33 से कितना हो गया -66, और क्या लिखोगे -66 से ज्यादा हो गया उपरोक्त सभी, कौन सा है बताओ कितना है, 0 से कितना हो गया -33.33, या ऐसे तो बोल सकते हैं -33.33 से कम, कम तो क्या हो गया, 0 ही हो गया, ऐसे कर लोगे, डन हो गया। अब देखो आप एक और चीज लिख लो आप इसके नीचे, प्रिसिपिटेशन, देखो प्रिसिपिटेशन, वैसे एक परिभाषा लिखा है बाद में बता दूं, प्रिसिपिटेशन लिखो, लिखो प्रिसिपिटेशन, क्या लिखोगे, प्रिसिपिटेशन, लिखो प्रिसिपिटेशन, लिखो प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, क्या लिखोगे, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, ठीक है भैया। ये अपने एक परिभाषा छोटी 2 लाइन की बाद में लिखा दूंगा, उससे पहले देखो एक डेट इसको सही कर लो यार, इसमें क्या उसने सही बोला है, ये ना परिभाषा, ये कौन सा है 1800, नहीं कौन सा है 1800, ये भी क्या है, इसको 18 कर लेना है ना, ऐसे 8 कर लेना, आज अपने 8 और 9 का चक्कर पड़ गया, ये तो कौन सा 1875 रहेगा, 1873 सही कर लेना इसको, एमडी 1875 1873, ठीक है डियर, 1875, क्योंकि ये कोलकाता में 1889 में हुआ था ना, 1889 जब होगा ना उसके पहले थोड़ा ना हो जाएगा उसमें, है उससे पहले थोड़ा ना हो जाएगा मामला, पहले थोड़ा ना सेट हो जाएगा, बाद में होगा ना, इसमें तो वो भी पहले उसको मामला गड़बड़ हो रहा है बाद में, 1875 पर हो गया 1873, ये जलवायु क्या हो गया अपना खत्म, बस मेरे को याद रहता है सिर्फ प्रेसिपिटेशन लिखवाना है, बाकी अपन क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, ओके ओके। किसके एग्जाम देने जाओगे, बस आपके एग्जाम का ना आपको घर वालों को बहाना बनाना है, क्या करूंगा 2 दिन जाके, मैं जानता हूं आपको, डेट 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 क्या है,